हेलो गाइस, तो इतिहास प्रेमियों का आज फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। हम अररिया बिहार के समृद्ध इतिहास और अनूठी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। मेरे साथ बने क्योंकि हम इस शहर के बारे में सविस्तृत रूप से इसके पुतले अतीतों के बारे में यात्रा करेंगे। इसके विविध वर्तमान का पता लगाते हैं और आश्चर्यजनक तथ्यों को उजागर करते हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। हमें इसके प्राचीन स्मारक को दोबारा सुनाई गई कहानियों में गहराई से उतरेंगे और हलचल भरे बाजारों की ऊर्जा देखेंगे। कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों के लिए बने रहे। हमारी खोज सम्राटों और साम्राज्यों के समय से शुरू होती है, क्योंकि अररिया की कहानी भारत के समृद्ध इतिहास के ताने बाने में गहराई से बुनी हुई है। मुगल का जो भव्य वास्तुकला और शक्तिशाली शासकों का समय था, उन्होंने इस क्षेत्र पर अमिट छाप छोड़ी है। कल्पना कीजिए कि प्राचीन व्यापारिक सप्ताहों में चलने वाले काररिया का यह एक अमिट छाप छोड़ रहे हैं। हमें इस जीवंत अतीत का प्रमाण किलों और महलों के अवशेषों से मिलता है, जो लंबे समय से रहस्यों की रक्षा वाले एक मुख प्रहरी है। सदियों से क्षतिग्रस्त ये डरती संरचनाएं अररिया की स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ी है। लेकिन हर बेरिया केवल अतीत का अवशेष नहीं है, ये जीवन और जीवन संस्कृति के संपादित होने के पनपने के रूप में खड़ा है। इसके लोगों की गर्मजोशी और स्वागत करने वाली भावना इसका सबसे अच्छा अनुभव है। जिले का कैलेंडर जो इसकी शोभा बढ़ाता है और त्योहारों के दौरान इन उत्सवों के दृश्यों और ध्वनियों की कल्पना करें। धूप और खिलते फूलों की सुगंध से भरी हवा, सड़कों पर गूंजती ढोल की लयबद्ध थाप, प्रत्येक त्योहार रंग और आदम में ऊर्जा का दंगा है। जी हाँ दोस्तों, अररिया की आत्मा की एक झलक प्रदान करता है। सादा खुशी और परंपरा ने इन क्षणों में ही वास्तव में अररिया के दिल में समझते हैं। हमारी यात्रा अब हमें अररिया की अर्थव्यवस्था के हलचल भरे केंद्र तक ले जाती है। फोबर्स गैंग व्यापार और वाणिज्य का यह संपन्न केंद्र अपने आप में एक ऊर्जा से भरपूर है। इस हलचल भरे बाजार के दृश्यों और ध्वनियों की कल्पना करें। विक्रेता अपना सामान ले जा रहे हैं, सामान से लदी गाड़ियों की गड़गड़ाहट और जीवंत वस्तु विनिमय जो दैनिक जीवन की लय निर्धारित करता है। यहाँ प्राचीन व्यापार मार्ग आधुनिक वाणिज्य के साथ मिलते हैं, जिससे परंपरा और प्रगति का एक आकर्षण मिश्रण बनता है। किसान अपनी फसलें बाजार में लाते हैं, कारीगर अपनी भीड़ प्रदर्शित करते हैं और दूर दूर से व्यापारी सौदा करने आते हैं। फोबर्स ग्रेज सिर्फ एक बाजार से कई अधिक है। यह अररिया की जीवन धारा है। हलचल भरे बाजार को पीछे छोड़ते हुए हमारी खोज हमें अररिया की प्राकृतिक सुंदरता के केंद्र में ले जाती है। यहाँ हरे भरे परिदृश्यों और शांत जलमार्गों के बीच हमें एक छिपे हुए खजाने मायावी गंगा डॉल्फिन का सामना करना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि ये कोमल जीवन धार में बहने वाली एक मछली है। उनके चिकने शरीर विकास के चमत्कारों का प्रमाण है। एक समय बहुतायात में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन अब एक दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति है, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन की एक मार्मिक याद है। अररिया के जलमार्ग इन उल्लेखनीय प्राणियों के लिए एक महत्वपूर्ण अभयारण्य प्रदान करता है। उनके आवास की रक्षा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण प्रयास चल रहे हैं। हमारी यात्रा अररिया भविष्य की एक झलक के साथ समाप्त होता है। एक ऐसा भविष्य जिसे युवा दिमाग आकार दे रहे हैं, सीख रहे हैं और अपनी सीमाओं के भीतर बढ़ रहे हैं। शिक्षा इस जिले में प्रगति की आधारशील सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। कल्पना करें कि कक्षाएं उत्सुक छात्रों से भरी हुई है, उनके चेहरे ज्ञान की प्यास से चमक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अररिया के पारंपरिक और आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों का अनूठा मिश्रण है, जिनमें से प्रत्येक अगली पीढ़ी को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और प्राचीन कॉलेजों से लेकर आधुनिक विश्वविद्यालयों से अररिया निवासियों की विविध प्रकार के शैक्षिक अवसर प्रदान करती है। शिक्षकों का समर्पण और समुदाय का अटूट समर्थन इस उल्लेखनीय जिले के उज्जवल भविष्य में योगदान देता है। अगर आपको अररिया के बारे में जानने में मजा आया तो देखने के लिए धन्यवाद। बिहार अधिक दिलचस्प वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने प्राचीन इतिहास और जीवन संस्कृति से लेकर अपनी हलचल भरी अर्थव्यवस्था और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता तक अररिया भारत के दिल की एक अनूठी झलक पेश करता है। तो अगली बार जब हम कहीं की यात्रा करें तो आप रोमांच की तलाश करें और हमारे साथ बने। हम अररिया की यात्रा पर विचार कर रहे हैं। आगे अब आप भी विचार कीजिए कि आपको कौन सी यात्रा करनी है। धन्यवाद।